नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक वक्त था जब ग्रेट ब्रिटेन के मायने ये होते थे कि ब्रिटेन का शासन ऐसा जिस पर कभी सूरज न ढले, ब्रितानी साम्राज्य ऐसा जिसमें सूरज न ढले, इतना बड़ा, इतना विराट, विश्व विख्यात। लेकिन आज उसी ब्रिटेन का हाल यह है कि पिछले 6 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम डामाडोल है, इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर है, कुछ आइडिया नहीं है किसी को कि क्या हो रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, माफ कीजिएगा, उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं वो इस सिचुएशन को। इसी श्रृंखला में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, जो अभी 45 दिन पहले ही जिन्होंने पदभार संभाला था, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह सबसे छोटा कार्यकाल है, सबसे छोटा। कई सांसदों ने खुलकर लिज ट्रस का इस्तीफा मांगा था। 23 सितंबर को पेश हुए मिनी बजट से शुरू हुआ था मुश्किलों का दौर। इस मिनी बजट में वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी थी। जिन वादों के साथ सत्ता में आई उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाई, ऐसा लिज ट्रस का कहना था जब वो अपना इस्तीफा दे रही थी। उन्होंने फिर बोला, जिस दौर में चुनी गई वो आर्थिक अस्थिरता का दौर था। लिज ट्रस के ऐलान के बाद लेबर पार्टी के नेता ने तुरंत चुनाव कराने की मांग की है कि वहां पर चुनाव हो तब बात आगे बढ़े। लेकिन दरअसल अब जो अटकलें लग रही हैं उसमें अभी जब यह हाल फिलहाल मुकाबला हुआ था जिसमें रेडी फॉर ऋषि और लिज ट्रस कैंपेन चली, जिसमें लिज ट्रस जीत गई। ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के हैं और वो जरा से वोट से रह गए, लेकिन भाई जो जीता वही सिकंदर, तो लिज ट्रस बन गई प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा। ऋषि सुनक क्या अब अगले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? दरअसल सट्टा बाजार जो है वो ऋषि सुनक पर अपना दांव लगा रहा है। सुनक सट्टेबाजों के पसंदीदा नंबर 10 पर हैं। उनके बाद सट्टेबाजों की पसंद है अलग अलग लोगों को, जो रक्षा सचिव हैं उनके ऊपर भी हैं, चांसलर भी हैं, जेरेमी हंट खुद को पहले रेस से बाहर कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री पद की रेस में चौथे पसंदीदा हैं। तो अलग अलग सट्टा बाजार में अलग अलग पोजीशंस पर लोग हैं, लेकिन अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि अब हो सकता है, जैसा कि हम कह रहे हैं, अब की बार ऋषि सरकार। क्या यह मुमकिन है? देखना होगा आगे। तो जो बड़े सवाल हैं, इससे भी बड़े, ऋषि सुनक तो अगले बनेंगे या नहीं पता चलेगा, लेकिन उससे बड़े और मूल प्रश्न जो हैं वो आपको बताते हैं। ब्रिटेन में 6 साल में चौथी प्रधानमंत्री आउट, अर्थव्यवस्था डावाडोल, महंगाई चरम सीमा पर, भारत के साथ ट्रेड डील में हो रही देरी, एक वक्त दुनिया पर हुकूमत की, आज उनके ही दर पर बुझ रहा दिया। क्या ढल रहा है ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। दोनों लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज आलम, आप ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका परवेज जी। और लॉर्ड रमी रेंजर, सदस्य हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। लॉर्ड रेंजर, मैं पहले आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। ये ब्रिटेन की जो हाल हुई है उसको भारत की राजनीति में जब कुछ ऐसा होता है तो उसको बताया जाता है खस्ता हाल, कि बहुत बुरी स्थिति है ये। तो आपको लगता है कि वो ये वक्त आ गया है ब्रिटेन की राजनीति में, अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय स्तर पर, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, एक पूरा माहौल ही डामाडोल हो गया? संकेत जी, जब पीपल प्रेफर कलर टू कैलिबर, दिस इज व्हाट हैपेंस। ऋषि जीत गए थे अपनी पार्लियामेंट में, जो हाउस ऑफ कॉमन में वो सबसे आगे थे, लेकिन जो ग्रास रूट है वो मेजॉरिटी वो वाइट है, उन्होंने ऋषि को साथ नहीं दिया। ऋषि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था जो लिज ट्रस काम करने जा रही है उससे ये होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, लोगों की मॉर्गेज ऊपर चली जाएगी, पाउंड वीक हो जाएगा। जो उसने कहा वो आज विंडिकेट हो गया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। शायद उन्होंने सोचा ये एक ब्राउन कलर का आदमी बोल रहा है, इसको क्या अकल है। तो आज अकल उसकी सामने आ गई। और लिज ट्रस ने सबसे बड़ी गलती ये की, जीतने के बाद उसने कोई मैग्नानिमिटी जो होती है ना, बड़ा दिल नहीं दिखाया कि जिन्होंने उनके अगेंस्ट वोट किया उनको उसने जड़ से पोट के बाहर फेंका कैबिनेट से, कि उनको इतना जबरदस्त बदला लिया
कि इतना टैलेंट जो पार्टी में होते हुए भी साइडलाइन कर दिया। सो शी फेल्ड टू यूनाइट द पार्टी, और जो बड़ी बड़ी प्रॉमिस करके कि मैं टैक्स कट कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो पूरा कर नहीं सका। मिनी बजट जो लेके आए वो मार्केट उसके ऊपर बहुत बुरी तरह रिएक्ट की, पाउंड बहुत गिर गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, मॉर्गेजेस खत्म हो गई, बैंकों ने मॉर्गेज देना ही बंद कर दिया। तो वो सारा ऐसा काम हुआ जो ऋषि सुनक ने पहले ही वार्निंग दे चुकी थी। तो गलती नंबर 1, इतना आप बोरो पैसा करके लोगों को नहीं दे सकते। हमारी कंट्री का ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, प्राइसेस आर ग्रोइंग अप, यूक्रेन वॉर इज टेकिंग इट्स इफेक्ट, हम अभी कोविड से रिकवर कर रहे हैं, तो अभी इकोनॉमी इज नॉट दैट स्ट्रांग कि हम लोगों को मिठाई बांटनी शुरू कर दें। तो दैट वाज मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 कि जो कहता डोंट यू टेक रिवेंज व्हेन यू मेक देम योर फ्रेंड। जब आप दोस्ती लोगों दुश्मनों को भी कहते ना, दोस्तों को क्लोज रखो पर दुश्मनों को अपना बहुत ज्यादा क्लोज रखो। जब आप पार्टी में इतने बड़े हैवी वेट बिग हिटर जो ऋषि के सपोर्टर थे उनको साइडलाइन कर दिया, तो उसका उन्होंने इसकी नाक में दम कर दिया। लाइफ उन्होंने बड़ी इसकी डिफिकल्ट कर दी क्योंकि उनको पता था कि क्या होने जा रहा है। तो इन दी एंड उसने बड़ी डेस्परेटली जो जर्मी हंट है, ऋषि सपोर्टर था, उसको लेके आए। मार्केट थोड़ी सी काम हुई। फिर एक और सपोर्टर था जिसको बोलते जो होम सेक्रेटरी बनाया है, उसका ना ही दिमाग से निकल गया। एनीवे वो उसको भी लेके आए, ऋषि के सपोर्टर को, तो 2 लेके आए। लेकिन द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। ग्रैंड शेफ होम सेक्रेटरी लाए, वो भी ऋषि का सपोर्टर था। सो लेकिन द डैमेज वाज ऑलरेडी डन, बिल्कुल, क्योंकि पीपल लॉस्ट। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब पहला इंप्रेशन इतना गलत बना गया, इतना क्लमजी प्राइम मिनिस्टर आ गया है जिसको पता नहीं, लोग वार्निंग दे रहे हैं किसी पर देखिए ऐसा है लॉर्ड रवि रेंजर, ये तो आपकी बात से ऐसे लग रहा है कि परवेज जी की आज से 45 दिन पहले ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इतना ग्रेट था कि मतलब साम्राज्य अपने चरम पर था और कोई दिक्कत ही नहीं थी और सब एकदम खुशहाली का माहौल, सबसे रईस मुल्क, ऐसा तो नहीं था ना। क्या है कि एक पद, एक जो प्रतिष्ठा ग्रेट ब्रिटेन की थी एक वक्त में, वो आज नहीं है। फिर चाहे लिज ट्रस हो या कोई भी हो, उस मान के पद से ग्रेट ब्रिटेन हटा है, छिटका है। आपको लगता है कि ये स्लाइड जो है ये सुधारी जा सकती है या अब ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये स्लाइड आपने बिल्कुल सही इशारा किया है, काफी दिनों से शुरू हो गई थी। आप तो 45 दिन की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये तब से शुरू हो गया था जब से ये ब्रेक्सिट का सिलसिला चला था और डेविड कैमरन साहब ने अचानक एक रेफरेंडम अनाउंस कर दिया और उसके बाद में जैसे कहते हैं ना आत्मघाती हमला था, एक लेवल पे खुद पे ही हमला कर लिया और खुद उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा। 10 साल के आसपास तकरीबन एक सत्ता संभाली इन लोगों ने और एक लंबे वक्त के बाद में लेबर उससे पहले गवर्नमेंट में होती थी और अच्छी खासी सरकार यहाँ पे चल रही थी, इकोनॉमी की भी हालत ठीक थी। लेकिन फिर उसके बाद में आपको पता है कि 2010 में क्या हुआ, जो हालात बिगड़े आर्थिक व्यवस्था के, और उसके बाद में फिर ये कंजर्वेटिव पार्टी आती है। तो ब्रेक्सिट से एक तरह से मैं समझता हूँ जो रॉट है, जो सड़ांध है, जो गंध है, वो वहां से शुरू हुई है जिसमें कि कंजर्वेटिव पार्टी पूरी तरह से बढ़ गई और कंजर्वेटिव पार्टी नहीं पूरा मुल्क ही एक तरह से अलग अलग गुटों में बट के रह गया। तो ये वहां से सिलसिला शुरू होता है। तब से जो स्लाइड है वो बिल्कुल ऐसे ही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। दूसरी बात यह कि लॉर्ड रेंजर साहब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, खासी मैं समझता हूँ थोड़ी सी रेसिस्ट भाषा थी वो। हाँ। शायद उससे वो परहेज करें, हालांकि वो तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। दूसरी बात यह कि मजे की बात यह कि कंजर्वेटिव पार्टी से ही इनका रिश्ता है, तो उसके बावजूद ये इतनी सख्त जबान का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं शायद वैसा कभी नहीं कहूंगा लेकिन हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि इस देश में जो खराब हालात हैं वो एक लंबे अरसे से जारी हैं। और आपने सही इशारा किया कि वो सूरज गुरूब नहीं होता था। कहा जाता है कि इस एम्पायर का सूरज तो कर हम और आप जानते हैं कब का गुरूब हो चुका है, लेकिन शायद इतने बुरे हालात भी नहीं होने चाहिए थे इस मुल्क के जैसे कि हुए हैं। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इस मुल्क में चाहे कंजर्वेटिव टोरी प्रेस को ले लीजिए, जो दक्षिणपंथी यहाँ के अखबार हैं, वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी में ये जो इंटरनल जो खलफिशार है, ये जो आपसी जंग है, युद्ध है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, इससे पहले कभी इतना खराब था नहीं। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे जैसे अब हैं।
और कंजर्वेटिव पार्टी इस वक्त पूरी तरह से टूटने बिखरने की कगार पे है। 28%, अगर आज इलेक्शन हो जाता तो सिर्फ 28% के आसपास लोग हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देंगे। तो मतलब ये कि अगर जनरल इलेक्शन हो जाता है तो लेबर पार्टी जीती हुई रखी है। ये है कंजर्वेटिव पार्टी का भविष्य और वर्तमान। जी, लेकिन देखिए, एक तो हो गया राजनीतिक सवाल कि राजनीतिक रूप से अस्थिरता है, और एक है अर्थव्यवस्था। आपको लगता है कि कंजर्वेटिव आए या लेबर आए, एक माहौल ही लॉर्ड रमी रेंजर इस तरीके से हो गया है कि इससे ग्रेट ब्रिटेन को उभारेगा कौन? आप कैसे निकलेंगे इस चक्र से? देखिए, लंदन को ग्लोबल राजधानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए इधर से उधर, आर्थिक रूप से एक स्थिरता प्रदान करता था लंदन। इसी वजह से चाहे कनेरी वॉर्फ हो या कहीं भी हो, आपके जितने ग्लोबल कंपनीज हैं उन सबके हेडक्वार्टर्स लंदन में। कुछ सोच के ये सारी चीजें होती थी। अगर एक बार वो विश्वास हिल गया तो फिर क्या करेगा ग्रेट ब्रिटेन? देखो, सबसे पहले लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए कंट्री। ए कंट्री इज एज ग्रेट एज इट्स लीडर। क्योंकि देखो, आप सिंगापुर भी देख सकते हो, छोटा सा कंट्री है, लीडर ने क्या कमाल कर दी। सो लीडरशिप हैज टू बी pragmatic, very wise, with vision that what action we take, what reaction we will get. वो तो that's number one. नंबर दूसरी जो है, जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के साथ, that can be the mother of all free trade, क्योंकि that will be between number 5th and number 6th economies of the world. ये छोटे छोटे देश नहीं है। इंडिया provides a बहुत बड़ी huge market of 1.4 billion people, जो more than half a billion is middle class and upper middle class. So that is a market bigger than America and Europe put together. And the economy in India is surging ahead at the 6 to 7% per annum. And this is not a small economy to move at the rate of 6 to 7%. So छोटे island की economy नहीं है. So that is number one. And India, as you know, is the largest buyer of defense equipment, whereas इनकी जो defense industry है वो contract हो रही है। JCB एक अर्थ मूविंग कंपनी है जो अर्थ मूविंग मशीन बनाती है। उन्होंने पहले एक फैक्ट्री इंडिया लगाई, अब 2 लगाई, क्योंकि उनको इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का इतना फायदा हुआ कि वो 90 कंट्री में अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। हाँ, यहाँ जरा बुलडोजर का चलन है भी अभी ज्यादा। हाँ, जहां वो चाइना से भी compete करते हैं। सो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट कैन पुल ब्रिटेन आउट ऑफ दिस स्लगिश जो प्रोग्रेस हो रही है ना, इकोनॉमी जो है, क्योंकि एक इतना बड़ा इंजन इंडिया लग जाए, क्योंकि उनको तो हर चीज चाहिए, इंडिया को हर चीज चाहिए, क्योंकि फिर भी यूके वाले कुछ फ्यू इयर्स अहेड हैं, उनको कोलैबोरेशन चाहिए, इंडिया को बहुत है। सो दैट इज नंबर वन, गुड लीडर, स्टेबल पॉलिसीज, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट जो एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े बड़े जो जॉब्स एंड वेल्थ क्रिएट करते हैं, उनके लिए माहौल इतना अच्छा हो कि वो पैसे जनरेट कर सके, इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर सके। एंड सो दैट मैं एक आखिरी सवाल मैं परवेज जी से पूछना चाहता हूं। परवेज जी, आपको लगता है कि अपनी अंदरूनी खींचतान, जिसको बहुत सारी पार्टियां यहाँ हिंदुस्तान में भी उसको इनर पार्टी डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है, आपको लगता है कि इसके चलते अब ऋषि सुनक आ सकते हैं और उससे क्या कुछ सुधार होगा? जी, ऋषि सुनक का नाम इस वक्त, आपने बिल्कुल सही कहा था अपनी रिपोर्ट में कि वो इस वक्त सबसे ऊपर है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैं अभी आपसे बात करने से पहले जो यहाँ कंजर्वेटिव अखबार हैं, जो सपोर्टर्स हैं, टेबलॉइड्स हैं, मिसाल के तौर पर डेली टेलीग्राफ है, टाइम्स है, संडे टाइम्स है, डेली मेल है, तो अभी मैं डेली मेल देख रहा था, उसमें बाकायदगी से कम 2 स्टोरीज उन्होंने चला रखी थी कि बोरिस जॉनसन दरवाजा खोल के रेस में शामिल होने वाले। ये मतलब एक इस तरह का इशारा है। तो जाहिर सी वजह, अगर बोरिस जॉनसन फिर से वापस आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कंजर्वेटिव पार्टी का कहीं कोई फ्यूचर है, इसलिए कि किस कदर जलील करके, शर्मिंदा करके उनको निकाला गया है। दूसरी बात यह है कि लॉर्ड रेंजर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे कि इंडिया के साथ में डील हो जाए, लेकिन आपने अभी सुना होगा अभी कुछ हफ्ते पहले कि यहाँ सोहेला ब्रेवरमैन यहाँ होम सेक्रेटरी होती थी, यानी कि यहाँ की गृह मंत्री, और उन्होंने एक सख्त बयान दिया था इंडिया के बारे में कि बाकी मुल्कों के लोग तो फिर भी आगे चले जाते हैं, लेकिन इंडियंस यहाँ पे आ जाते हैं तो वे जाने का नाम नहीं लेते। हाँ। ये सोचिए, मतलब ये होम सेक्रेटरी कह रही हैं, और उसके बाद में आप किस मुंह से
ये आप उम्मीद करते हैं कि आप इंडिया के साथ में आपका ट्रेड डील होगा, पैक्ट होगा, बल्कि उसके अलावा उन्होंने तो साथ में इंडियंस को जिस तरह के वीजा मिलते हैं और जो स्टूडेंट्स को वीजा मिलते हैं उसकी भी मुखालफत करनी शुरू कर दी थी। तो ये है कंजर्वेटिव पार्टी और ये है अभी उसका हाल। अब वो कौन आएगा, क्या करेगा, जब लेकिन चीजें बिल्कुल परवेज जी और लॉर्ड रमी रेंजर, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जब चीजें गड़बड़ होनी शुरू होती हैं तो फिर छोटी छोटी चोट भी बहुत जोर जोर से लगती है। शायद ब्रिटेन का कुछ ऐसा ही हाल है। अब आगे क्या होगा, बहुत ही रोमांचक रहेगा। बहरहाल जो सलाद पत्ता होता है, अभी एक बड़ा प्रचलित एक यूट्यूब वीडियो था जिसमें एक ये बात कही गई कि सलाद पत्ता जो है वो पहले जाएगा या लिज ट्रस। तो सलाद का पत्ता, जिसको लेटिस कहते हैं, वो जीत गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको लिज ट्रस का बयान सुनाएंगे। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.